सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज की +2 पॉलिटिकल साइंस की क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग लेसन 4 पे चल रहे थे, भारत के विदेश संबंध। लेसन को हमने 4 भागों में देख लिया था। आज हम उसका भाग 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम भारत की परमाणु नीति के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। पहले भाग में हमने भारत की विदेश नीति के बारे में जाना कि हमारी जो भारत की विदेश नीति है उसके निर्माता पंडित नेहरू जी। जब उन्होंने विदेश नीति बनाई तो किन किन बातों को ध्यान में रखा। दूसरे भाग में हमने गुटनिरपेक्षता के बारे में जाना कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या था और भारत की उसमें क्या भूमिका है बनाने में, और जब आज जैसा कि विश्व समाप्त हो चुका है क्या उसकी प्रासंगिकता है या नहीं है। तो तीसरे भाग में हमने भारत और चीन के संबंधों के बारे में देखा और चौथे भाग में हमने भारत और पाकिस्तान के संबंधों के बारे में जाना। आज हम भाग 5वां शुरू कर रहे हैं। तो 5वें भाग में हम देखेंगे भारत की परमाणु नीति। देखिए, भारत की परमाणु नीति जानने से पहले चलिए हम कुछ चीज़ें और जान लेते हैं कि विश्व में सबसे पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया और किसने किया। देखिए, जो पहला परमाणु परीक्षण था 16 जुलाई 1945 को अमेरिका में न्यू मैक्सिको में किया गया। कि जो सबसे पहला परमाणु बम था उससे कहाँ पर हमला किया गया। 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इस बम का प्रयोग किया था। तो देखिए इससे कितनी क्षति हुई। 2 बम गिराए गए थे, पहला हिरोशिमा पर और दूसरा उसके 3 दिन बाद। जैसे ये 6 अगस्त को गिरा था तो वो 9 अगस्त को नागासाकी पर गिराया गया था। जो पहला बम हिरोशिमा में गिरा उसमें 1,30,000 लोग मारे गए। तो देखिए कितना शक्तिशाली ये परमाणु बम था। तो अब हम चलिए भारत के ऊपर चलते हैं। क्या आप जानते हैं भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या था। देखिए, ये जो परमाणु परीक्षण किए जाते हैं हथियारों को बनाने के लिए तो उन्हें एक कोड नाम दिया जाता है। तो क्या आप जानते हैं उसका कोड नाम क्या था। उसका नाम था बुद्धा इज स्माइलिंग। देखिए, ये 18 मई 1974 को पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण भारत ने अपना किया। ये बहुत ही सफल परीक्षण रहा था। इसके लिए 75 वैज्ञानिकों ने 7 साल की कड़ी मेहनत की, तब ये जाकर परीक्षण सफल हो पाया। तो जो ये परमाणु बम बना उसका वज़न था 1400 किलोग्राम। और जो इसके भाभा एटॉमिक सेंटर के जो निर्देशक थे वो थे डॉक्टर राजा रमन्ना। तो उस समय हमारी भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। उन्होंने स्वयं इस परीक्षण के बाद वैज्ञानिकों को बहुत बधाई दी इस सफल परीक्षण के लिए। तो चलिए अब हम जानते हैं कि भारत ने परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत कब की। देखिए, जो पहला विस्फोट था 1974 में परीक्षण करके देखा गया, लेकिन इसकी जो शुरुआत थी 1940 में ही कहते हैं कि हो गई थी। 1940 में ही होमी जहांगीर भाभा के निर्देशन में इसकी शुरुआत हो चुकी थी। और भारत ने शुरू में ही कह दिया था कि अगर हम परमाणु बम बनाएंगे तो उसका शांतिपूर्वक कार्यों के लिए प्रयोग करेंगे, किसी को डराने के लिए नहीं। चलिए आगे देखते हैं कि भारत ने परमाणु परीक्षण क्यों किया। देखिए, जो भारत का पड़ोसी देश है चीन, 1964 में उसने परमाणु परीक्षण कर लिया था। तो जो हमारा पड़ोसी देश है जिसके साथ हम युद्ध भी कर चुके हैं पहले, वो परमाणु शक्ति संपन्न था। तो इसलिए भारत को ये था खतरा। तो इसलिए भारत ने भी कोशिश की कि मैं भी परमाणु शक्ति संपन्न बन जाऊं। और जो दूसरी चीज़ थी वो जो यूएनओ था, उसके जितने भी ये सदस्य राष्ट्र हैं सब परमाणु शक्ति संपन्न थे।
जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। और उन्होंने 1900, क्योंकि ये लोग परमाणु शक्ति संपन्न थे, इन्होंने ऐसा संधि लाई कि जो देश परमाणु शक्ति संपन्न नहीं है वो इसे बनाने की कोशिश भी ना करें। भारत ने 1968 पर उनकी लाई गई संधि परमाणु अप्रसार संधि को हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, क्योंकि वह मानता था ये भेदभावपूर्ण संधि है। तो चलिए आगे देखते हैं हम। अब भारत ने परमाणु शस्त्र जो बनाया उसके पक्ष में क्या तर्क दिए कि मैं ये क्यों बना रहा हूँ। देखिए, सबसे पहला तर्क जो दिया था कि एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने के लिए, प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए, उसके पड़ोसी देशों के पास परमाणु हथियार हैं, इसलिए भारत के पास भी होने चाहिए, नहीं तो उसकी जो शांति है उससे खतरा बना रहेगा। भारत द्वारा 3 युद्ध लड़े गए थे, अगर उसके पास परमाणु शक्ति होगी तो कोई भी उस पर हमला करने की नहीं सोचेगा। दूसरा, अगला जो पॉइंट है वो परमाणु संपन्न राष्ट्रों की भेदभावपूर्ण नीति थी, जिसके कारण कि भारत ने परमाणु शस्त्र बनाने की सोची। तो चलिए ये देखिए, 1998 में भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया। अब हम देखते हैं कि इसका नाम क्या रखा गया था। इसका जो कोड था वो था ऑपरेशन शक्ति। तो देखिए, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। आपको याद है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। और उस नारे में जय विज्ञान किसने जोड़ा? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। और देखिए, जो पोखरण में विस्फोट है वो 11 से 13 मई 1998 को किया गया, और जिसमें कुल 5 विस्फोट किए गए। अब ये देख लेते हैं कि भारत का जो परमाणु कार्यक्रम है वो किस तरह का है। देखिए, भारत ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि वह जो परमाणु शक्ति अगर परीक्षण कर भी रहा है तो उसका वो प्रयोग कभी पहले नहीं करेगा। दूसरा, वह इसका कार्य शांतिपूर्ण कार्यों के लिए करेगा, जैसे कि बिजली बनाने में या किसी और तरह के कार्य में जो उसके देश के लिए फ़ायदेमंद हो, लेकिन दूसरे देशों पर आक्रमण करने के लिए वो इस परमाणु शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा। आगे हम देख लेते हैं कि विश्व राजनीति के आयाम बदल रहे हैं। क्या भारत की जो विदेश नीति है उसमें बदलाव आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे समय बदल रहा है, वो जो हमारी विदेश नीति बनी थी 1947 में पंडित नेहरू जी द्वारा बनाई गई थी। अब 1947 से लेके हम 2020 पर आ चुके हैं, तो इतने वर्षों के बाद जो हमारे हित हैं वो भी बदल चुके हैं, तो उनके अनुसार नीति में बदलाव करना चाहिए। जब भी हम विदेश नीति बनाएं तो उसमें अपने राष्ट्र के हितों को ध्यान में रखें। जो 2 बड़े देश हैं विश्व के, रूस और अमेरिका, वो भारत के मित्र हैं, उस चीज़ को भी हम ध्यान में रख सकते हैं। भारत अपना पूरा प्रयास कर रहा है कि वो अपना जो देश का पैसा है वो सैन्य खर्च पर करने के बजाय अपने देश की प्रगति पर खर्च करे। और भारत की जो विदेश नीति है उसमें ये चीज़ भी ध्यान रखी जाएगी कि भारत शांति का पक्षधर है। तो चलिए, आज का टॉपिक, हमारा लेसन भी ख़त्म हो गया और टॉपिक भी यहीं ख़त्म हो गया। तो अब हम कल जो बनाएंगे वो है मेन पॉइंट्स और इम्पोर्टेंट प्रश्न के टॉपिक को बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। कल